हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता दांगी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि हमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब साइक्लोट्रॉन की एक स्पेशलिटी है कि ये हैवी चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकता है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो हुए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन, सिर्फ इन्हीं पार्टिकल्स को वो एक्सेलरेट कर सकता है। ये लाइट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन इनको एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो अगर हम थ्योरी में देखें तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर दैट कंटिन्यूसली मूव्स अ चार्ज पार्टिकल बीम इन सर्कुलर रूट इज कॉल्ड अ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल को जो मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन। इसका प्रिंसिपल अगर हम देखें तो अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जी बाय रिपीटेडली पासिंग थ्रू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तो हो रहा है हाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है जो कि इसको क्या करेगा? सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले रहे हैं इसके लिए चाहिए अगर, तो ये इसका एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मतलब वोल्टेज कम मतलब इसका जो खर्च है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम की बात करें तो इसमें होते हैं दो डीज। ये डी शेप में होते हैं जिनको एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। इनको ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी से मैच करते हैं इसलिए इनको बोला जाता है डीज। और ये कैसे होते हैं? हॉलो सर्कुलर, इनको बोलेंगे डीज। ये है D2 और ये है हमारा D1। इन दोनों के बीच में हम एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को कनेक्ट करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या होता है कि हम अब ये दोनों डीज हैं तो इनके अंदर इनको क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। इन दोनों डीज के बीच में एक आयन सोर्स लगाया गया है जो कि क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेगा। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का यूज़ क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोलैरिटी है उसको हम चेंज कर सकें। मतलब ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो हम जब चाहें D1 को नेगेटिव और D2 को पॉजिटिव कर सकें इसके लिए हमने क्या लगाया हुआ है? हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया हुआ है। इसको हमने रखा हुआ है इन दोनों डीज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो क्रॉस साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं और साथ ही साथ ये क्रॉस साइन ये भी शो कर रहे हैं कि जो डीज है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इन दोनों डीज के अंदर हमने क्या किया हुआ है? वैक्यूम अप्लाई किया गया। आप चाहें तो इसके अंदर किसी भी गैस को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। अब हम इसकी वर्किंग को पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसको वर्ड्स में देखेंगे। तो ये सोर्स है, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल निकलेगा जो कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज और ये हमारा D2 है, ये है नेगेटिवली चार्ज। तो प्रोटॉन इसकी तरफ हो जाएगा अट्रैक्ट। अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और अंदर एंटर कर गया D2 में। अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। तो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा तो ये इस तरीके से अब हाफ सर्कल में इसका साइकिल पूरा हो जाएगा। अब ये यहाँ आया हमारा पार्टिकल। अब हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की हेल्प से ये जो हमारा D1 है ये हो जाएगा नेगेटिव और D2 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज, एसिलरेट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। और ये पॉजिटिव चार्ज है और हमारा D1 क्या हो गया है, नेगेटिव, तो ये इसकी तरह अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हुआ, इसके अंदर एंटर किया और फिर वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका क्या हुआ, एसिलरेशन हुआ और ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथ इसने कैरी कर लिया। बट इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेमी सर्कल कवर कर लेगा। फिर वही इस D की पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। फिर वही वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ एंटर करेगा, इसकी तरफ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर इसका यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक क्या लगाना था, एग्जिट पॉइंट। अब बात ये है कि ये जो पार्टिकल है ये कब तक एसिलरेट करेगा, तो जब तक इसकी जो एनर्जी है वो सबसे इसके पीक पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती, जब तक ये पार्टिकल इसकी इसी प्रोसेस में कंटिन्यू करता रहेगा और उसके बाद फिर ये अपने एग्जिट पॉइंट से हाई एनर्जी के साथ बाहर एग्जिट कर जाएगा। होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसको वर्ड्स में लिखने की, तो पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, अ हॉलो मेटल सिलेंडर विथ 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस डिनोटेड बाय D1 एंड D2 मेक्स अप अ साइक्लोट्रॉन नोन एज Ds। वही चीज़ है, 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन है जिनको हम Ds बोल रहे हैं, D1 एंड D2, जो कि साइक्लोट्रॉन को बना रहे हैं। These D1 and D2 parts are protected by an evacuated chamber and ion source is located at the certain distance between the 2 Ds। एक बीच में क्या लगाया गया है, आयन का सोर्स लगाया गया है। The Ds are covered by a powerful electromagnet। वही चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या है, ये कवर्ड है। क्यों, क्योंकि magnetic field that is created acts perpendicular to the plane of the Ds, और मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे Ds के। The Ds D1 and D2 are connected by a high frequency alternating voltage or oscillator to finish the structure। वही चीज, एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को क्या किया गया है, 2 Ds के बीच में कनेक्ट किया गया है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्ड्स में अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो व्हेन अ पॉजिटिव आयन ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज emitted फ्रॉम द सोर्स, इट इज accelerated towards the Ds having a negative potential at that instant of time। वही चीज है, पॉजिटिव आयन चार्ज है, Q चार्ज है, उसका मास M है जिसको हम आयन सोर्स से एमिट कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ वो जा रहा है। ड्यू टू द नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड द आयन एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ कैरी कर रहा है। एंड बाय द टाइम the ions arrives at the gap between the Ds, the polarity of the Ds gets reversed। अब जैसे ही जो आयन है वो Ds के बीच में आता है, उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। Hence the particle is once again accelerated and moves into the other। और वही प्रोसेस चलती है। The Ds with a greater velocity along a circle of greater radius, thus the particle moves in a spiral path of increasing radius, and when it comes near the edge, it is taken out with the help of a deflector plate। The particle with a high energy is now allowed to hit the target G। वही चीज, हमारे टारगेट G की तरफ वो हाई एनर्जी के साथ बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह है, F इक्वल्स टू क्यू V इंटू बी, जहां पर F फोर्स है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको जब सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, QVB साइन थीटा। अब साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसीलिए क्या आ जाएगा F इक्वल्स टू QVB। इक्वेशन 1 है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, QVB इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला हमें पता है। यहां से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस को हम यहां ले जाएंगे और QVB को नीचे लेके आएंगे। QVB को नीचे लेके आएंगे तो एक V से ये वाला V कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा R इक्वल्स टू mv अपॉन QB। The time required by particle to complete one semicircle is given by the following equation। तो जो टाइम लगा है एक सेमीसर्कल कवर करने में पार्टिकल को, वो कुछ इस तरह से है, T इक्वल्स टू हाफ 2 पाई आर अपॉन V। 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम क्या लगा है पाई आर अपॉन V। तो T इक्वल्स टू पाई अपॉन V, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R की वैल्यू रख दी है जो कि हमने पहले निकाली थी, mv अपॉन QB। सॉल्व करने पे मिलेगा m पाई अपॉन QB, V से V कैंसिल हो जाएगा। लेट T बी द टाइम पीरियड टेकन बाय चार्ज पार्टिकल। अब हमने क्या कर लिया, कैपिटल T को ले लिया टाइम पीरियड जो कि चार्ज पार्टिकल ने कवर किया है। तो T इक्वल्स टू 2T। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल t था वो सिर्फ एक सेमी सर्कल के लिए था, बट कैपिटल T है एक होल सर्कल के लिए, इसलिए इसको डबल कर दिया गया है। तो 2 पाई m अपॉन QB। हेंस द फ्रीक्वेंसी टेकन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन F इक्वल्स टू 1 अपॉन T, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम का इनवर्स, तो इसलिए क्या ले लिया F इक्वल्स टू 1 अपॉन T, और जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकला था उसको हम क्या कर देंगे रिवर्स। दिस इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर साइक्लोट्रॉन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये तो क्या थी, हमारी फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो इस तरीके से ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया। अगर हम देखें तो 2 पाई इंटू बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल हमें मिलेगा बी क्यू अपॉन एम। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो मैक्सिमम एनर्जी, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा है साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करना। तो ई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर बी स्क्वायर अपन 2m और R स्क्वायर मैक्सिमम। ये हमें यहाँ से, ये जो हमारा निकल के आया है आंसर, यहाँ से हमें मिल गया है।